Hello students, how are you? I hope you are fine at home. Welcome in class 5th, subject Hindi. So students, today we are going to start our new lesson. Yes, today we are going to start our new lesson. Lesson number 3. Lesson number 3 वो है भाई भाई का प्रेम. भाई भाई का प्रेम. ये स्टोरी किसकी स्टोरी है? ये दो भाइयों की स्टोरी है. इस स्टोरी में दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स. दिस स्टोरी इज अबाउट टू ब्रदर्स मीन्स हाउ मच दे आर टेक केयरिंग ऑफ ईच अदर. दैट इज गिवन हियर. मीन्स वो एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं, एक दूसरे के बारे में कितना सोचते हैं. दैट इज गिवन हियर. बोथ आर थिंकिंग अबाउट ईच अदर बट दे आर थिंकिंग इन सेम वे. यस मीन्स दोनों एक ही जैसे दोनों एक दूसरे के बारे में सोचते हैं. वो किस प्रकार से सोचते हैं दैट वी विल सी इन दिस स्टोरी. सो फर्स्ट ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स यू हैव टू सी इन योर बुक. ओके, नाउ फर्स्ट I will read one by one paragraph. You have to understand that paragraph. That reading you have to understand. After that we will see this explanation. Okay all of you. So all of you see this. यहाँ पर दिया गया है. सो हमारी स्टोरी का नाम है भाई भाई का प्रेम. मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी. गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी. अंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे. अंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे. इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे. इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे. दोनों किसान थे. उनके घर अलग अलग थे पर उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था. दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे. एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे. सो नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ दैट वी विल सी. सो स्टूडेंट्स नाउ वी विल सी अबाउट दिस पैराग्राफ. सो यहाँ पर फर्स्ट लाइन में दिया गया है मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. मीन्स व्हाट इज द नेम ऑफ विलेज? मनोहरपुर. यस, इस स्टोरी में हमें मनोहरपुर नामक गांव के बारे में यह स्टोरी है. मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था. दैट विलेज इज टू मच ब्यूटीफुल. गांव की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी. गांव की मिट्टी कैसी थी? बहुत उपजाऊ. उपजाऊ मीन्स व्हाट? उपजाऊ मीन्स जो खेती हमारे जो खेती में अनाज उगता है, अनाज के लिए उपयुक्त होती है ऐसी जमीन, उसको हम क्या कहते हैं? कृषि के लिए उपयुक्त. दैट इज द फर्टाइल जमीन. यस, दैट इज द फर्टाइल जमीन. उसको हम फर्टाइल जमीन कहते हैं, फर्टाइल लैंड कहते हैं, जो कृषि के लिए मीन्स खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होती है. तो इसके लिए कौन सा शब्द आया है? उपजाऊ. इसके लिए कौन सा शब्द आया है? उपजाऊ. सो ये जमीन मनोहरपुर नामक गांव की जो जमीन थी वो बहुत ही उपजाऊ थी, कृषि के लिए उपयुक्त थी और उसी वजह से अंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे. मीन्स इसी वजह से गांव के बहुत सारे लोग, अधिकांश मीन्स बहुत सारे लोग खेती किया करते थे. मीन्स उसका व्यवसाय कौन सा था? उनका खेती का व्यवसाय. गांव में सभी लोग क्या करते हैं? अक्सर खेती किया करते हैं. इसी मनोहरपुर में दो भाई रहते थे. कौन रहता था इसमें? मनोहरपुर नामक गांव में दो भाई रहते थे. वो दोनों किसान थे. सभी लोगों की तरह वो दोनों भी क्या थे? किसान ही थे. किसान मीन्स फार्मर. उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था. घर कैसे थे उनके? अलग अलग. मीन्स बोथ आर लिविंग इन डिफरेंट हाउस. Then also in between them love is there. मीन्स उनके बीच में क्या था? प्यार था. दोनों एक दूसरे की भलाई के बारे में सोचा करते थे. भलाई मीन्स अच्छाई के बारे में, उनकी दूसरों की अच्छाई के बारे में, एक दूसरे की वो अच्छाई के बारे में सोचा करते थे. तो यहाँ तक हमने पढ़ा. नाउ वी विल सी नेक्स्ट पैराग्राफ. इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी. कटाई हो चुकी थी. खलिहान में सबके अनाज के ढेरे लगे थे.
एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही करना पड़ता है, इसलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। यह सोचकर वह उठा और खलियान में गया। नाउ व्हाट इज गिवन इन दिस पैराग्राफ कि इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई। फसल को मैंने क्या बताया था? यस, इन लास्ट गड़ाधन लेसन वी ऑलरेडी लर्न अबाउट फसल। फसल किसे कहते हैं? कि जो पीक हम लेते हैं, मीन्स जो पौधा उगता है फसल मीन्स खेती में, उससे हमें जो अनाज मिलता है तो उस पौधे को क्या कहते हैं? फसल कहते हैं, जिससे हमें अनाज मिलता है। तो ये फसल सभी लोगों की बहुत अच्छी हुई थी। मनोहरपुर गांव में सबकी फसल कैसी हुई थी? अच्छी हुई थी। तो इसी वजह से सबको अच्छा उत्पन्न भी हुआ था। सबकी कटाई भी हो चुकी थी। कटाई मतलब क्या? निराई गुड़ाई मैंने बताया था ना आपको इन लास्ट गडाधर लेसन, दैट इज ओनली कटाई। कटाई मीन्स फसल को काटना, निराई गुड़ाई मीन्स अनवांटेड ग्रास को काटना, और कटाई मीन्स फसल को काटना, मीन्स जो पौधा आता है जिससे हमें अनाज मिलेगा, उसी फसल को, उसी पौधे को काटना, उसे क्या कहते हैं? कटाई कहते हैं। सो दैट इज द कटिंग। नेक्स्ट वन मीन्स इस वर्ष गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई भी हो चुकी थी। खलिहान में सबके अनाज के ढेरे लगे हुए थे। खलिहान मीन्स व्हाट इज द मीन ऑफ खलिहान? कटी हुई फसल रखने का स्थान। यस, जहां पर कटाई करके फसल रखी जाती है उस जगह को क्या कहते हैं? खलिहान कहते हैं। सो इसी प्रकार के हर एक खेत में खलिहान था। खलिहान में क्या रखे हुए थे? अनाज के ढेरे रखे हुए थे, मीन्स अनाज का ढेरा करके रखा हुआ था। दैट यू कैन सी इन पिक्चर, किस प्रकार से वो ढेरे लगे हुए हैं। तो एक दिन रात में बड़ा भाई सोच रहा था, लेटते लेटते सोच रहा था। तो क्या सोचने लगा? वह सोचने लगा कि मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी में मेरी कुछ ना कुछ मदद करते हैं। मीन्स ये जो बड़ा भाई है उसकी शादी हो गई है और उसके 2 बच्चे हैं। उसके कितने बच्चे हैं बड़े भाई के? 2 बच्चे। तो आगे जाकर और अभी भी वो दोनों बच्चे गृहस्थी में उसकी मदद तो कुछ ना कुछ करते ही हैं। और उससे क्या होता है? उससे बड़े भाई को फायदा भी होता है, मदद मिलती है। लेकिन इस बड़े भाई का जो छोटा भाई है उसके कोई बाल बच्चे नहीं है। ऐसा कौन सोच रहा है? बड़ा भाई सोच रहा है कि उसके बाल बच्चे नहीं है, उसको कोई मदद करने वाला नहीं, उसे सारा काम खुद ही करना पड़ता है। खेती का सारा काम छोटे भाई को ही करना पड़ता है, तो इसलिए उसकी सहायता करनी चाहिए। ऐसा किसने सोचा? बड़े भाई ने सोचा छोटे भाई के बारे में कि अब उसे उसकी छोटे भाई की सहायता करनी चाहिए, और इसलिए वो उठा और खलिहान में गया। कहाँ गया वो? खलिहान में, जहाँ पर अनाज के ढेर रखे हुए थे। तो आगे क्या हुआ? दैट वी विल सी। खलिहान में अपने अनाज के ढेरे से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेरे की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था। अब वो क्या सोच रहा था? तो बच्चों, या हमने देखा कि जो बड़ा भाई है लेटे लेटे सोच रहा था कि छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम करना पड़ता है, मेरे 2 बच्चे हैं, वो मुझे गृहस्थी में मदद करते हैं। तो ऐसा सोचते सोचते उसने सोचा कि उसकी मदद करनी चाहिए। किसकी? छोटे भाई की। इसलिए वो उठा और खलिहान की तरफ गया था। तो आगे क्या हुआ? खलिहान में अपने बहुत सारे अनाज के ढेरे में से उसने क्या किया? 10 गठरी अनाज अलग से निकाला। 10 गठरी अनाज उसने बांधा, और वो अनाज वो कहाँ रखने जाने वाला था? छोटे भाई के यहाँ। उसमें से वो 10 गठरी अनाज कहाँ लेके जाने वाला था? छोटे भाई के यहाँ। उसी समय जब वो अनाज उधर रखने वाला था, उसी समय छोटा भाई भी कुछ सोच रहा था। मीन्स दैट वो भाई भी अपने बड़े भाई के बारे में ही सोच रहा था। अब वो क्या सोच रहा था वो हम देखेंगे इन नेक्स्ट वीडियो।
Okay students, so up to this all of you read this lesson properly again, then we will see what happened next. Okay all of you, bye students.